अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। आज पूरा देश मोदी सरकार के किसान बिल को लेकर सुलग रहा है। ऐसा क्या है इस किसान बिल में जिसकी मुखालिफत तो किसान कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री इस बिल को लेकर पीएम मोदी को ही किसानों का भगवान बता रहे हैं। जानेंगे पूरी तफसील जांच पड़ताल के इस एपिसोड में। ज़राअत यानी एग्रीकल्चर से जुड़े 2 बिलों को इतवार 20 सितंबर को राज्यसभा में मंजूरी दे दी गई। इस पर सदर रामनाथ कोविंद के सिग्नेचर के साथ ही ये कानून का रूप ले लेगा। जिन बिलों को मंजूरी मिली है उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 और किसान यानी फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल, वहीं एग्रीकल्चर सर्विस पर एग्रीमेंट बिल 2020 शामिल है। इन बिलों के बारे में कहा जा रहा है कि इसके तहत किसान या फिर व्यापारी अपनी पैदावार को मंडी के बाहर भी दीगर जराए या ऑप्शन से आसानी से व्यापार कर सकेंगे। आइए इस बारे में तफसील से जानते हैं। इस बिल के मुताबिक रियासत की सरहद के अंदर या फिर रियासत के बाहर देश के किसी भी हिस्से पर किसान अपनी पैदावार का व्यापार कर सकेंगे। इसके लिए इंतजामात किए जाएंगे। मंडियों के अलावा तिजारती सेक्टर में फार्म गेट, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिटों पर भी बिजनेस करने की आज़ादी होगी। बिचौलिए यानी दरमियानी लोग या दलाल इससे दूर हों, इसके लिए किसानों से प्रोसेसर्स, एक्सपोर्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलरों को सीधा ताल्लुक उन्हें जोड़ा जाएगा, सीधा ताल्लुक कायम किया जाएगा। भारत में छोटे किसानों की तादाद ज़्यादा है। करीब 85% यानी 85% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। ऐसे में उन्हें बड़े खरीदारों से बात करने में परेशानी आती थी। इसके लिए वो या तो बड़े किसान या फिर दरमियानी लोगों यानी दलालों पर ही मुनहसर रहते थे। फसल के सही दाम सही वक्त पर मिलना मुमकिन नहीं होता था। इन बिलों के बाद वो आसानी से अपना व्यापार कर सकेंगे। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन कीमत की यकीनी और एग्रीकल्चर सर्विस पर एग्रीमेंट बिल किसानों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रोसेसिंग यूनिटों, इंपोर्टर्स से सीधे जोड़ता है। इस एग्रीमेंट के जरिए से बुआई से पहले ही किसान को पैदावार के दाम मुकर्रर करने और बुआई से पहले किसान को कीमत का यकीन दिलाता है। किसान को एग्रीमेंट यानी मुआहदे में पूरी आज़ादी रहेगी। वो अपनी ख्वाहिश के साथ कीमतें तय करते हुए अपनी पैदावार बेच सकेगा। देश में 10,000 फार्मिंग ग्रुप तैयार किए जा रहे हैं। ये FPO छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में मुनासिब फायदा दिलाने की सिमत में काम करेंगे। मोदी सरकार के इन बिलों से किसानों को सीधा मुनाफा देने की कोशिश की बात कही जा रही है, लेकिन किसानों का असल डर ये नहीं है, जिसकी वजह से वो एहतजाज पर उतर आए हैं। आखिर किसानों को किस बात का डर है वो भी देखते हैं। मोदी सरकार के नए बिल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP को नहीं हटाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ये बात कह चुके हैं कि MSP को खत्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन बाहर की मंडियों को फसल की कीमत तय करने की इजाज़त देने को लेकर किसान तशवीश में हैं। किसानों को इन परेशानियों या तशवीश के दरमियान रियासती सरकारों, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर प्राइवेट खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। इन बिलों को लेकर मचे घमासान के दरमियान मोदी सरकार ने फसलों के कम से कम सपोर्ट प्राइस का ऐलान कर दिया है। किसानों की तशवीश या परेशानी को देखते हुए 1 महीने पहले ही कम से कम सपोर्ट प्राइस की मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने MSP में 50 रुपए से 300 रुपए पर क्विंटल तक का इजाफा किया है। किसानों से उनके अनाज की खरीदारी FCI और दीगर सरकारी एजेंसियां MSP पर करेंगी। किसानों के कुछ मसाइल का हल तो मोदी सरकार ने दे दिया है, लेकिन फिर भी किसान सड़कों पर उतरे हैं। अपोजिशन पार्टियां उनका साथ दे रही हैं। दरअसल इसके पीछे भी कई वजूहात हैं, जैसे कि क्या कारपोरेट घरानों की पॉलिसियां मोदी सरकार के इन बिलों पर हावी होंगी, क्योंकि ज़्यादातर किसान इस पूरे मामले में हो रही सियासत से भी परेशान है। वो चाहते हैं कि सरकार खुद आगे आए और उनके मसाइल को दूर करे, और यही वो बात है जिसे खुद मोदी सरकार भी किसानों को समझाने से कासिर है। मोदी सरकार बिचौलियों या मिडलमैन या दलाल के हटाने की बात तो कह रही है, लेकिन वो ये किसानों को कभी समझा नहीं पाएगी कि अगर उन्हें प्राइवेट कंपनी के खरीदार से मुनासिब कीमत नहीं मिली तो उनके पास अपनी पैदावार बेचने का कोई रास्ता नहीं होगा।
आज छोटे किसान छोटी छोटी मंडियों में अपनी पैदावार बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन ये छोटी मंडियां नहीं रहेंगी और किसानों को बेरहम बड़ी प्राइवेट कारोबारी कंपनीज या शख्सियात के भरोसे पर छोड़ दिया जाएगा तो ये ऐसा ही होगा जैसे किसी बकरी को भेड़ियों के आगे डाल दिया जाए। कई माहिरीन इस बिलों को किसान के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि बाजार के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। खैर, किसानों के मसाइल हम सबके सामने हैं, उनके हालात के बारे में भी। मोदी सरकार के इन बिलों की मुखालिफत अपोजिशन पार्टियां तो कर रही हैं, लेकिन खुद मोदी कैबिनेट के मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस बिल को लेकर रिजाइन कर दिया, यानी इस्तीफा दे दिया है। तो इस बात से ये तो साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि आगे चलकर मोदी सरकार के ये नए किसान बिल न सिर्फ किसान बल्कि खुद मोदी सरकार के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। आज जांच पड़ताल में बस इतना ही। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें और देखते रहिए BBN चैनल।